हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 मार्च 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने स्वेच्छा से वापस जाने वाले अवैध प्रवासियों के लिए $2600 का जो एग्जिट बोनस घोषित किया है। मतलब ये है कि कोई भी जो इलीगल अवैध जो प्रवासी है वो अगर किस देश को छोड़ना चाहता है तो उस देश की जो सरकार है $2600 जो उसको है एक बोनस देगी ताकि वो अपने देश वापस जा सके। तो उसका जो राइट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसने ने ये काम स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल में ही डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है। इस परियोजना का जो नाम है वो है प्रोजेक्ट होमकमिंग और शुरुआत कब की गई थी? मई 2025 में। इसमें इसका उद्देश्य क्या फ़ायदा था कि जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर कानूनी कार्रवाई से बचाते हुए उन्हें स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से अपने देश लौटाने के लिए प्रोत्साहित करना। लाभ क्या मिलेगा इसमें? जो लोग स्वयं लौटना चाहते हैं वो निर्णय ले सकते हैं इसके बारे में। और 2600 जो डॉलर का जो है एजेंट जो बोनस दिया जाएगा, मतलब उसके साथ साथ आपको मुफ्त हवाई उड़ान भी की सुविधा भी मिल जाएगी। इसका जो मेन जो मोटो ये है कि अवैध प्रवासी जो है कानूनी कार्रवाई से बचे रहें ताकि उनको जेल वेल ना हो वहाँ पर, और स्वेच्छा से अमेरिका को छोड़कर वो अपने देश लौट सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक और जो अमेरिका से क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हाल में ही किस अमेरिका का जो संस्था है जिसके जो प्रमुख है जो कैंट जो हैं उन्होंने ईरान युद्ध के विरोध में अपना पद से इस्तीफा दिया है। तो वो किस पद पर थे? तो वो जो है किस संस्था के पद पर थे? तो वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के पद पर थे। उन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया है। उनका जो मानना है कि तो सबसे पहले आपको पद देखना है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर कौन से देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका। नाम क्या है उनका? जो कैंट है। और जो कैंट ने ईरान के युद्ध के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया गया है, रेजिग्नेशन उन्होंने डाल दिया है। उन्होंने अमेरिका ईरान संघर्ष को जो अनजस्टिफाइड बताया है। उनके अनुसार यह युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की वजह से नहीं बल्कि इजराइल और शक्तिशाली अमेरिकी जो लॉबी के दबाव में हो रहा है। स्थान की बात की जाए वॉशिंगटन डीसी में। मुख्य उद्देश्य क्या है? अमेरिका और इजराइल की समर्थित नीति और ईरान के विरुद्ध जो है सैन्य कार्रवाई के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए किसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म घोषित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है उन्होंने यूट्यूब को चुना है अपना एक प्लेटफॉर्म जिस पे वो अपने मैचेस को दिखा सकता है। तो फीफा ने हाल में ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। यह समझौता 2026 में फीफा विश्व कप के लिए किया जाएगा। फीफा ने यूट्यूब में को अपने विश्व कप 2026 के लिए अधिक पसंदीदा जो प्लेटफॉर्म है वो घोषित किया है। इस साझेदारी के तहत यूट्यूब पर एक अलग डिजिटल दर्शनीय अनुभव जो है वो प्रदान करेगा। फीफा के आधिकारिक मीडिया साझेदार अपने यूट्यूब चैनल पर आधारित जो सीमित मैचों को स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक मैच के पहले 10 मिनट तक लाइव स्ट्रीम करने की अनुमति भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने महिलाओं किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उसका राइट ऑप्शन है उन्होंने कृषि सखी नाम की एक जो पहल है वो शुरू की है। लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडियन लिमिटेड ने ये शुरू की है। और शुरुआत वर्ष कौन सा है? 2026। और यह वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा यह है कि महिला किसान को सशक्त करना है, कृषि और फसल बीमा योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना इसका मोटो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही किस दक्षिण अमेरिका देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से औपचारिक रूप से अपना नाम जो है वापस ले लिया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है अर्जेंटीना ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। क्या रहा है? जो अर्जेंटीना के जो विदेश मंत्री हैं पाब्लो जो विवानो जो हैं उन्होंने घोषणा की है कि उन्होंने WHO से औपचारिक रूप से अपना नाम वापस कर लिया है। यह निर्णय 17 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजा गया एक आधिकारिक नोट के माध्यम से सूचित किया गया था।
उसके साथ अगर बात की जाए वियना से जो कन्वेंशन के अनुसार इस प्रकार की अधिसूचना के 1 वर्ष बाद वापस प्रभावी इफेक्टिव हो सकता है। मतलब उन्होंने 1 वर्ष पहले जो 17 मार्च को ये लेटर भेज दिया था कि हम अपना नाम वापस करेंगे, बट अब क्या हुआ है, अब 17 मार्च 2026 चला है तो ये इफेक्टिव हो सकता है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता जिनका नाम क्या है मैनुअल आर्जोनी ने कहा है कि अर्जेंटीना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपनी जो सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप नहीं करने की अनुमति नहीं देगा। यह भी कहा है कि अर्जेंटीना अपनी स्वास्थ्य संबंधी मामलों में स्वयं निर्णय करेगा, बाहरी संगठनों का कोई भी दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका राइट ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो नई अध्यक्ष बनी है। अब ये है कौन, इससे पहले वो कहाँ काम करती थी? तो नियुक्ति किसकी हुई है? साध्वी निरंजन ज्योति की। कहाँ पर हुई है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वो चेयरपर्सन बनी है। अगर उनकी राजनीतिक परिचय कराई जाए तो वो पूर्व जो केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नेता है। अगर बात की जाए उनके कामों की, 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में वो राज्य मंत्री थी, 2021 में उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री रही है। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की जो स्थापना है 14 अगस्त 1993 में हुई है, जबकि उनको संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया है। संविधान के आधार पर 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 अनुच्छेद 338 बी के तहत दिया गया है और उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सखियां क्रांति 2.0 जो है उसकी पहल शुरू की है? तो उसका राइट ऑप्शन है, तो ये पंजाब ने शुरू किया है। तो उन्होंने कितना पैसा जो है लिया है? तो पहले आपको भी आना है, पहल के नाम क्या है? सखियां क्रांति 2.0 पहल है। उद्देश्य क्या है? राज्य के स्कूल जो शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लिया गया है। और किससे सहयोग लिया गया है? वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। कितना निवेश लिया है? 3500 करोड़ रुपए लिया है। और विश्व बैंक का जो ऋण है वो कितना है? वो 2500 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार का योगदान 1000 करोड़ रुपए है। कितनी अवधि? अगले 6 वर्षों के लिए। क्या फायदा है इसका? पंजाब ये चाहता है कि जो उनके स्कूल हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के बने, स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप से बनाया जाए, लर्निंग आउटकम में क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर ट्रेनिंग तीनों एक साथ सुधारने की बात की गई है। उसके बाद अगर बात की जाए, पंजाब में बाज अख ड्रोन प्रणाली जो है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए स्टार्ट की गई है। लोक मिली योजना जो है जन संपर्क बढ़ाने और लोगों की शिकायतों को समाधान करने के लिए। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है 9 से 12 कक्षाओं की सरकारी स्कूलों को उच्च स्तर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब में 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना है। उसके बाद है प्राणगत सेमीकंडक्टर है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोहाली में शुरू किया है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग देश भर में देश का पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने वाला एक अलग कोर्ट रूम स्थापित किया गया है। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट नग्गल नहर पंजाब में जो जल प्रवाह से बिजली उत्पादन के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है पंजाब प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार के लिए। मेरी रसोई योजना गरीब परिवारों का जो है पोषण युक्त खाद्य किट के लिए। उसके बाद है मुख्यमंत्री मामाती या सत्कार जो योजना है महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता के लिए। और होला मोहल्ला जो है पंजाब के अंदर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की जो परमाणु घड़ी बंद हो गई है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध IRNSS 1F से उसका संबंध है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या? नेविएक्स क्या है? तो इसका मतलब है कि नेविगेशन विद द इंडियन जो कॉन्स्टेलेशन है ये एक भारत का क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के आसपास के क्षेत्रों को सटीक दिशा और लोकेशन बताता है। अभी क्या हुआ है? तो नेकवी में IRNSS 1F सैटेलाइट में हाल में ही एटॉमिक क्लॉक जो है खराब हो चुकी है और सैटेलाइट मार्च 2026 में लॉन्च की गई थी। अब उसने अपने 10 वर्ष पूरे जीवन काल पूरे कर चुके हैं। परमाणु घड़ी होती क्या है?
यह एक अत्यंत सटीक समय बताने वाली घड़ी होती है जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से सटीक लोकेशन बताने में के लिए सही समय का आवश्यक होता है। जितना सही समय उतना सही लोकेशन बताएगी। असर क्या होगा? इसकी जो एक्यूरेसी सही समय पर निर्भर करती है। इस परमाणु घड़ी खराब होने से जो क्षमता और सटीकता पर असर पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही गुड़ी पड़ाव जो नव वर्ष कहाँ मनाया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया है। तो इसमें उसके साथ साथ हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, इसलिए इन्हें नए साल की शुरुआत माना जाता है। इस वर्ष में यह वर्ष जो है 19 मार्च को पड़ा है और इस दिन चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हुआ है। अलग अलग देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से नए साल मनाए जाते हैं, जैसे कि मणिपुर में साजिबू चेरावा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और जम्मू कश्मीर में नवरेह और सिंधी समुदाय में चेटीचंड जो है उनको नवरात्र जो है नए वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये भुवनेश्वर के अंदर किया जाएगा। तो उसमें होगा क्या? तो कौन सा चैंपियनशिप होगी? वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2028 की बात की जा रही है और ये चैंपियनशिप का 23वां एडिशन होगा। इसका जो आयोजन है 28 मार्च मार्च 2028 में किया जाएगा। स्थान कहाँ है? कलिंगा इंडोर एथलेटिक स्टेडियम भुवनेश्वर में किया जाएगा। यह भारत का पहला एकमात्र समर्पित इंडोर एथलेटिक स्टेडियम है जिसका निर्माण 2024 तक पूरा हुआ। और उसके साथ साथ इस बार भारत का तो प्रतिष्ठित इंडोर एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन हर साल 2 साल में हर बार होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय सेना ने किस राज्य की बिबानी फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ जो ज्वाला अभ्यास शुरू किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है अमोघ ज्वाला है 2026 और यह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित किया गया है। स्थान कहाँ है? जो है बिबानी फील्ड जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर ये हुआ है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, अर्थात यह केवल ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ लड़ाई करने के लिए शुरू किया गया है, जैसे ज़मीन, हवा, साइबर और अंतरिक्ष। तो सभी को इकट्ठा करके ये एक जो एक्सरसाइज चलाई गई है, इसकी जो अभ्यास में यह सिद्ध होता है कि भारतीय सेना जो है नेटवर्क सेंट्रिक वेलफेयर क्षमताओं को अपना रही है और फ्यूचर रेडी फोर्स भी तैयार कर रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजार किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है? तो उसमें राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की बात की गई है। तो कालिंजार किला जो है के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उनको फर्स्ट नेशनल जियो हेरिटेज साइट ऑफ यूपी बना दिया गया है। अगर बात की जाए तो जिला बांदा उत्तर प्रदेश में और विंध्या रेंज श्रृंखला में, और इसमें केन नदी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आकर्षण की बात की जाए, वहाँ पर नीलकंठ मंदिर है जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। नीले पत्थर पर बने शिवलिंग का यह प्रमुख आकर्षण केंद्र है। भू विरासत स्थल का महत्व यह है कि ये वो स्थान होते हैं जहाँ पृथ्वी के इतिहास, चट्टान, जीवांशुओं, पहाड़ों और भूकृतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही दिव्यांग शक्ति योजना हाल में ही जो है शुरू की गई है, उसके उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान कर सकते हैं? तो उसमें राइट ऑप्शन है फ्री बस में वो ट्रैवल कर सकते हैं जिन पर्सन को डिसेबिलिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिसेबिलिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे? तो उद्देश्य क्या है? जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो मुफ्त में बस यात्रा कर सकते हैं। किसके द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। उद्घाटन किसने किया है? अमरावती में एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू किया गया है। पात्रता की बात की जाए, जो पर्सन डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है उनको ये लाभ मिल पाएगा। मतलब 12.76 लाख लोगों से अधिक लोगों को ये इसका लाभ मिलेगा। और जो डिसेबिलिटी के साथ जो जाने वाले परिचित हैं, जो लोग उसके साथ जो जा रहे हैं, उसका जो बस का किराया होगा वो 50% की छूट मिल जाएगा।
अगर बात की जाए बजट की, तो सरकार इस योजना को लागू करने के लिए एस्पिरेट जो आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम में सालाना लगभग 207 करोड़ रुपए खर्चेगी। लॉन्च का टाइम क्या है? इसे उगादी के अवसर पर, उगादी क्या है, नववर्ष को जो वो मनाते हैं, के अवसर पर लॉन्च किया गया है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदू नववर्ष का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित नियमों के तहत बीमा दावों कितने भीतर के दिनों के भीतर में निपटाए जाने चाहिए? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये 21 दिनों के भीतर में जो है निपटाए जाने चाहिए। तो दावा निपटाने की समय सीमा कितनी है? 21 दिनों की बता रहे हैं। देरी पर जुर्माना और ब्याज जो होगा वो 12% होगा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी? राज्य सरकार 12% ब्याज का भुगतान करेगी। शिकायत निवारण के लिए कृषि रक्षक पोर्टल जो है वो उसके माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल की स्थिति में लगभग 2.75 लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर हम MSP की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो इसमें जो फसलों पर खरीद जारी रखे हुए हैं उस जिसमें गेहूं, धान, दालों और तिलहनों के लिए MSP की बढ़ोतरी की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ जो इंश्योरेंस जो कवरेज किस वर्ष तक प्राप्त करने को कहा गया है, वर्ष तक प्राप्त करने का है? तो राइट ऑप्शन है 2033 तक उसको प्राप्त करने का है। तो इसमें क्या होगा? घोषणा किसने की है? राज्यसभा प्रश्नोत्तर के दौरान की गई है। IRDAI ग्रामीण पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में मानेंगे। वर्तमान स्थिति की बात की जाए 2023-2024 में 58 करोड़ जीवन कवर हैं। 11.7 लाख एजेंट्स काम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष जो प्रति व्यक्ति खर्च है वो 97 रुपये है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की जाए 2 लाख रुपए का बीमा है। 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम है। 26.79 करोड़ का नामांकन है। आउटरीच की बात की जाए 25,000 पंचायतों को ये कवर करता है। अगर उसके बाद जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि भारत यूरोप के साथ किस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए सहयोग की दिशा पर कार्य कर रहा है? तो राइट ऑप्शन है 6th जनरेशन की तरफ वो कार्यान्वित कर रहा है। तो उसमें होगा क्या? तो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा लीड यूरोपीय योजना है। और विशेषताएं क्या है? जो फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स और क्लाउडर आधारित नेटवर्क की बात की गई है। और उद्देश्य क्या है? भारत के 5th जनरेशन से आगे रहना। और फोकस तकनीकें क्या है? AI है, क्वांटम एविनेटिक्स है, नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन सिस्टम की बात की गई है। और भारत को भविष्य युद्धक विमान तकनीकी में विश्व लीडर बनाना इसका काम रहेगा। तो उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। ICC वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। भारत ने पहली बार जो है वो निष्कर्षीय इच्छी मृत्यु की बात की है। उसके बाद है गूंज जो उत्सव है 2026 युवा महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। भारत आर्किड महोत्सव 2026 सिक्किम में। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला उत्तराखंड ने पहला स्थान लिया है। स्पेन 16 वर्ष के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। जम्मू कश्मीर में 67 साल बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक निर्यात बना है। ईरान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। निर्भया निशा जो पहल है केरल ने स्टार्ट की है महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए। आंध्र प्रदेश ने दूसरे और तीसरे बच्चे को 25,000 रुपये की सहायता की योजना बनाई है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। मताऊ धर्मा मेला जो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। पंचुडोल मेलन यात्रा जो है उड़ीसा में। मयंक चक्रवर्ती जो है भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। सूर्या मिंदा जो है सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विजेता लीन चुन ये बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।